हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए YouTube चैनल मैग्नेट पे। और मैं हूं आप सबकी गौरी। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन वे में इंग्लिश सिखाऊंगी। और हमारा ये जो वीडियो है ये 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेगमेंट में मैं आपको 5 इंग्लिश के वर्ड सिखाऊंगी और उनका मीनिंग और उनको सेंटेंस में आप यूज करके कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रेसिव बना सकते हैं वो भी बताऊंगी। सेकंड हमारा जो सेगमेंट होगा उसमें मैं आपको इंग्लिश के 3 मुहावरे सिखाऊंगी। मुहावरों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इडियम्स। जब हम अपने कॉन्वर्सेशन के दरमियान बीच बीच में इडियम्स बोलते हैं ना, तो वो बड़ा ही इम्प्रेसिव हो जाता है स्टाइल। लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये सब हम बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। जो हमारा थर्ड सेगमेंट होगा वो है फन सेगमेंट। फन सेगमेंट बहुत ही मजे वाला। लेकिन अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी कि उसमें क्या होने वाला है। वो वहां तक पहुंचने के लिए आप मेरे ये 2 सेगमेंट जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, मैं आपको एक 5 इंग्लिश के वर्ड सिखाऊंगी। पहला हमारा वर्ड है इनडिस्पोजेबल। इनडिस्पोजेबल। तो जब कोई वर्ड बहुत बड़ा लग रहा हो ना और उसकी स्पेलिंग याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उस वर्ड को ब्रेक कर लेंगे। इंडिस, INDIS, पोजेबल, POSABLE। इनडिस्पोजेबल, इसका मतलब क्या होता है? इनडिस्पोजेबल का मतलब होता है जरूरी, जिसे नजरअंदाज ना किया जा सके। जैसे टीचर्स बहुत जरूरी होते हैं हमारे लिए। तो इसका सेंटेंस में यूज करेंगे तो इसे कैसे बोलेंगे? टीचर्स आर इनडिस्पोजेबल इन शेपिंग अ चाइल्ड्स फ्यूचर। टीचर्स आर इनडिस्पोजेबल इन शेपिंग अ चाइल्ड्स फ्यूचर। सेकंड हमारा वर्ड जो होगा इंग्लिश का वो है ल्यूक्रेटिव। डरना नहीं है, बहुत इजी वर्ड है ल्यूक्रेटिव। LUCRATIVE, ल्यूक्रेटिव। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो बहुत फायदेमंद हो उसे हम कहते हैं ल्यूक्रेटिव। जैसे आजकल के जिंदगी में ब्लॉगिंग जो एक प्रोफेशन बन चुका है वो एक ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन बन चुका है। अब हम इसे सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? ब्लॉगिंग कैन बी अ ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन दीज डेज। Blogging can be a lucrative profession these days. Blogging can be a lucrative profession these days. हो गया आसान। तीसरा जो हमारा वर्ड है वो है astonishment. Astonishment, ASTONISHMENT, astonishment। astonishment का मतलब क्या होता है? बहुत हैरानी जब हमें होती है, उस इमोशन को हम कहते हैं astonishment। जैसे कि आप अब इसमें कोई हिंदी में कोई सेंटेंस सोचिए जिसमें हम एस्टोनिशमेंट यूज कर सके। मैंने सोच लिया। मुझे बहुत हैरानी हुई कि उसने प्रैक्टिस भी नहीं करी और वो मैच जीत गया। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टू माई एस्टोनिशमेंट ही वन द मैच विदाउट प्रैक्टिस। टू माई एस्टोनिशमेंट ही वन द मैच विदाउट प्रैक्टिस। हो गया आसान। फोर्थ हमारा वर्ड है ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड, DRENCHED, ड्रेंच्ड। हम बारिश में जब भीग जाते हैं ना पूरी तरह, उसे हम बोलते हैं ड्रेंच्ड। तो अब इसका एक हिंदी में कोई सेंटेंस सोच लीजिए। वो घर आते हुए बारिश में पूरी तरह भीग गई। She got drenched while walking home. She got drenched in the rain while walking home. She got drenched in the rain while walking home. हो गए हमारे 4 वर्ड्स। अब फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ हमारा वर्ड है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट, REL, रेल, रिलक्टेंट, RELUCTANT, रिलक्टेंट, RELUCTANT। जब हम किसी को किसी चीज को करना नहीं चाहते या हिचकिचाते हैं, घबराते हैं, तो उसको कहते हैं रिलक्टेंट, मतलब नहीं करना चाहते। जैसे कुछ बच्चों को स्टेज फियर होता है, क्लास में बोलने में डर लगता है, तो वो रिलक्टेंट हो जाते हैं सबके सामने बोलने में। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को? He was reluctant to speak in front of the class. He was reluctant to speak in front of the class. कितना इजी रहा। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपको ये 5 वर्ड सुन के एकदम से याद ना हो तो अपने पे डाउट मत कीजिए। ऐसे मत सोचिए कि शायद कि मेरे से याद नहीं हो रहे या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता।
इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है और हम इसे और भी फन तरीके से सीखेंगे। आप एक चीज कर सकते हैं, आप मेरी इस वीडियो को एटलीस्ट 5 बार देखिए और एक डायरी अपने पास रख लीजिए। ऐसे मत सोचिए कि उसने बोला और यहाँ मुझे याद हो जाए, ऐसे ऐसे नहीं होता। ये बहुत आसान है, लेकिन हर चीज आसान तब होती चली जाती है जब हम उसे प्रैक्टिस करते चले जाते हैं। तो आप मेरे पे ट्रस्ट कीजिए और प्रैक्टिस करने का मैं तरीका आपको बता रही हूँ। आप एटलीस्ट 5 बार देखिए, डायरी रखिए। जैसे मैंने कुछ वर्ड बोला, लिख लीजिए। नहीं लिख पाते, दूसरी बार देख के लिख लीजिए। तो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड सेगमेंट पे। तो सेकंड सेगमेंट हमारा होगा इडियम्स। इंग्लिश के कुछ मुहावरे हम सीखेंगे। तो चलें, 3 मुहावरे मैं आपको आज सिखा देती हूँ। पहला हमारा मुहावरा होगा, इंग्लिश इडियम होगा, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब बात शुरू करना। जैसे हम नए किसी से मिलते हैं, कोई नया इंसान मिलता है, तो हम भी बात करने से पीछे होते हैं, वो भी। बट ऐसे सिचुएशन में व्हाट वी डू इज वी ब्रेक द आइस। तो आप इसको अब इंग्लिश में कोई सेंटेंस सोचिए। जैसे कभी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है और हम किसी से बोल नहीं पाते, तो क्या होता है, उस इंसान को अपने से कनेक्ट करने के लिए हम एकदम से कुछ जोक बोलते हैं, ताकि हम उसे भी हंसी आए, हम भी हंसे और आइस ब्रेक हो जाए। तो इसको अब इंग्लिश में सेंटेंस बनाइए। तो हम बोलेंगे, ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। ठीक है, हमारा पहला इडियम हो गया। सेकंड की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक 5 बार वीडियोस देखिए और आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा। सेकंड हमारा इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार। जैसे जो चीजें रोज नहीं होती, कभी कभार होती हैं, उसको हम बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं कभी कभार मूवीज देखने जाती हूँ, तो इस इडियम को अगर मैं इस सेंटेंस में डाल दूंगी तो मेरी इंग्लिश कितनी इंप्रेसिव लगेगी। तो मैं बोल सकती हूँ, आई गो टू वॉच मूवीज वंस इन अ ब्लू मून। आई गो टू वॉच मूवीज वंस इन अ ब्लू मून। हो गया आसान। अब हम थर्ड थर्ड मुहावरा सीखेंगे, हिट द सैक। सो जाना। जैसे हम बहुत थक जाते हैं, हम सो जाते हैं, और इस चीज को हमें इंग्लिश में बोलना है। तो हम इस मुहावरे को यूज कर सकते हैं और इंग्लिश को बहुत ही प्यारी तरीके से इस सेंटेंस को हम बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? आई एम टायर्ड, आई एम गोइंग टू हिट द सैक। आई एम टायर्ड, आई एम गोइंग टू हिट द सैक। हो गया। अब हम लास्ट सेगमेंट जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ये एक फन सेगमेंट होगा। ये गाना तो आप सुन ही रहे होंगे, आजकल बहुत चल रहा है ये गाना। अब इस गाने को ना मैं आपको इंग्लिश में बोलना सिखाऊंगी। कैसा रहेगा आइडिया? अगर इस गाने को आप इंग्लिश में बोलना सीख जाएं, तो पहले हमारी क्या लाइन थी? आ तेनू मौज करावा। अब मैं बोल रही हूँ, मुझे खुद हंसी आ रही है बोलते हुए कि मैं ये पंजाबी को इंग्लिश में आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि ये फन सेगमेंट है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कम, आई विल मेक यू एंजॉय लाइफ। कम, आई विल मेक यू एंजॉय लाइफ। मौज का इंग्लिश में क्या वर्ड हो सकता है? एंजॉय। दूसरा क्या बोला है इसमें? आ तेन सैर करावा। इसको इंग्लिश में आप ट्राई कीजिए, क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोल सकते हैं, कम आई विल टेक यू फॉर एन आउटिंग। सैर को क्या बोल सकते हैं? आउटिंग बोल सकते हैं, है ना? तो कम आई विल टेक यू फॉर एन आउटिंग। जो लास्ट का हमारा सेंटेंस था, आ तेरे सदके जाऊं। अच्छा, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, ये हमारी इंग्लिश भी एक बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है। पर जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, ये भी बहुत खूबसूरत लैंग्वेजेस हैं। और मैं आपको, यूँ तो मैं आपको इंग्लिश सिखा रही हूँ, पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं और उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, या पंजाबी टू, या कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो कई बार ऐसा होता है कि जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है ना, उसमें एक जो इमोशन होता है, हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेट कर देते हैं तो वो इमोशन कभी नहीं आ सकता। जब मैंने ये वाला सेंटेंस पढ़ा ना, आ तेरे सदके जावा, मुझे लगा कि इसका लिटरल जो ट्रांसलेशन है वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़ा ही मोहब्बत वाला लाइन है कि
सदके जावा, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया, तो मैं आपको बोलूंगी इसको, यदि फिर भी आप ट्रांसलेट करना चाहें तो आप ऐसे बोलेंगे, सदके जावा को हिंदी में क्या बोलते हैं कि तुझ पर कुर्बान होना, निसार होना। तो इसको बोल सकते हैं आई एम डिवोटेड टू यू, बट थोड़ा सा मीनिंग ट्रांसलेशन में लूज हो ही गया है। तो आई मेक यू एंजॉय लाइफ, कम आई टेक यू फॉर एन आउटिंग, आई एम डिवोटेड टू यू। अच्छा, अब लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने आज 5 नए इंग्लिश के वर्ड सीखे, 3 हमने मुहावरे सीखे, और फन सेगमेंट में हमने एक पॉपुलर पंजाबी सॉन्ग को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो सीखा। तो ये आज के लिए बहुत है, ठीक है। और मैं आपके लिए रोज लगभग मैं कोशिश करूंगी कि मैं रोज लगभग आपके लिए वीडियोस बनाऊं, ताकि हम सब एक बहुत ही फन और इंटरेस्टिंग वे में इंग्लिश सीखें। अच्छा, लास्ट में जो मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि जो किसी भी चीज से जब हम प्यार करते हैं ना, इंसानों के अलावा, इंसान तो हमें फिर भी धोखा दे देते हैं, लेकिन वैसे हम जब किसी से प्यार करते हैं ना, तो वो भी चीज हमें अपना लेती है। जैसे अगर आपको इंग्लिश जबान सीखनी है, ये अच्छी भाषा है, सीखनी चाहिए मैं तो कहूंगी। जब हम सीखते हैं, तो जब हम जिस पल हम इससे मोहब्बत करने लगते हैं ना, तो ये हमें फिर खुद ही आने लगती है। लेकिन इसको जब हम बहुत हार्ड समझेंगे कि ये बहुत डिफिकल्ट है, इससे डर जाएंगे, तो ये आना मुश्किल होती है। इससे आप मोहब्बत करना शुरू करें और आपको ये आती चली जाएगी, और मैं तो आपका साथ देने के लिए हूँ ही। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पे टैप करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में करके मुझे अपना जेन्युइन ऑनेस्ट फीडबैक दें, और ये भी बताएं कि आप अगली वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं। बाय।